गुना भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए गुना नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 6 पार्षदों को नोटिस जारी किया है। खास बात यह है कि जिस मामले में भाजपा ने इन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नोटिस जारी किया है वह करीब 90 दिन पुराना है। 10 अगस्त 2022 को एक रोचक घटनाक्रम के दौरान गुना नगरीय निकाय क्षेत्र के वार्ड 2 से पार्षद निर्वाचित सविता अरविंद गुप्ता ने त्रिकोणीय मुकाबले में जीत दर्ज कराते हुए नगरपालिका अध्यक्ष का पद भाजपा की झोली में डाल दिया था। तब परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि नगरपालिका में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाने की स्थिति में आ गई थी। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री मुकेश कुमार जाटव ने पार्टी के प्रदेश संगठन का हवाला देते हुए नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता, उपाध्यक्ष धर्म सोनी, वार्ड 4 से पार्षद बबीता राजेश साहू, वार्ड 9 से पार्षद सुमन लालाराम लोधा, वार्ड 16 के पार्षद दिनेश शर्मा और वार्ड 18 से भाजपा के टिकट पर निर्वाचित कैलाश धाकड़ को नोटिस थमाते हुए पूछा कि क्यों न उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया जाए। नोटिस जारी होते हुए शहर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, क्योंकि शुरुआत से ही माना जा रहा था कि सविता अरविंद गुप्ता अगर चुनाव नहीं लड़ती तो कांग्रेस सिर्फ 13 पार्षद जीतने के बाद भी द्वंद्व का लाभ उठाकर अध्यक्ष बना सकती थी। ऐसे में नगर पालिका पर भाजपा का परचम लहराने वाली नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता को इसीलिए नोटिस नहीं दिया गया था क्योंकि बैकडोर से पार्टी का काम आसान कर दिया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने इतना बड़ा निर्णय लिया और अपने ही पार्षदों को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि 10 अगस्त को नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी के अधिकांश पार्षद सविता गुप्ता को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसलिए नामांकन दाखिले से कुछ मिनट पहले तक पार्टी नेताओं और पार्षदों में बातचीत चलती रही। इसी दौरान नामांकन का समय निकलते हुए देखकर सविता अरविंद गुप्ता ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन भर दिया और उन्हें भाग्य का साथ भी मिला। लॉटरी प्रक्रिया से सविता गुप्ता अध्यक्ष बन गई थी। वहीं जिन पार्षदों की शिकायत पर भाजपा ने 6 नोटिस जारी किए हैं, तकनीकी रूप से वह किसके साथ थे यह आज भी समझ नहीं आया। दूसरी ओर नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर भाजपा के वार्ड क्रमांक 2 से चुनाव जीती श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता का कहना है कि वह भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के विकास में सिंधिया जी और भाजपा के साथ हैं और साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों में सहभागिता दर्ज कराने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। वार्ड के एक पार्षद हैं और हाल ही में 4थी बार आप चुनाव जीते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया और अब भारतीय जनता पार्टी आपसे कारण बताओ नोटिस पूछ रही है कि आपने भाजपा के अध्यक्ष को मैंडेट को क्यों नहीं दिया। क्या मैंडेट भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई मैंडेट जारी नहीं किया। मैंने अंदर भी पूछा था, सभी पार्षदों की हमारी चर्चा हुई थी, लेकिन मैंडेट जारी नहीं हुआ है। इसीलिए सविता गुप्ता जी, क्योंकि वो भी तो भारतीय जनता पार्टी की थी, मंत्री थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी पार्षदों ने उनको वोट दिया और वो चुनाव जीती। अगर सविता गुप्ता चुनाव नहीं जीतती तो क्या स्थिति बनती? सविता गुप्ता अगर चुनाव में लड़ती तो निश्चित रूप से कांग्रेस का जीतना लगभग मेरे हिसाब से तय था, क्योंकि वहां मैंने ये देखा माहौल अंदर देखा कि दूसरा प्रत्याशी जो लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी, वो जीत की पोजीशन नहीं थे। इसलिए मुझे लगा वहां पे कि सविता गुप्ता चुनाव जीत सकती है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सविता गुप्ता समझकर उनको वोट दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष जी, जो मध्य प्रदेश सरकार विकास कार्य करा रही है, उस सरकार के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान जिस तरीके से विकास की गाथा बता रहे हैं, आज आपको कारण बताओ नोटिस मिला है, तो क्या मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों और सिंधिया जी की जो श्रीमंत सिंधिया जी की विकास की योजनाएं हैं उनके अनुरूप किस प्रकार आप काम करना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला भाजपा मंत्री हूँ और भारतीय जनता पार्टी वालों ने मेरे को पार्षद का भी टिकट दिया था, उससे भी मैं चुनाव जीती हूँ अच्छे वोटों से। महाराज साहब का और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मेरे को आशीर्वाद रहा और उन्होंने ही मेरे को अध्यक्ष के लिए भी आगे बढ़ाया। उनका ही भारतीय जनता पार्टी से ही मैं अध्यक्ष के मेरे सभी पार्षदों ने मेरे को वोट दिया और उन्होंने ही मेरे को अध्यक्ष बनाया। धन्यवाद। अरविंद जी, आज आपकी श्रीमती जी नगर पालिका अध्यक्ष बनी है और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आपकी श्रीमती जी वार्ड नंबर 2 से चुनाव जीती हैं और आज वह नगर पालिका अध्यक्ष है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन ने
श्रीमती सविता रघुवंश अरविंद गुप्ता को नोटिस जारी किया है 7 दिवस में, कारण बताओ का। दीपक जी, हम 3 वर्ष पूर्व हमारे नेता श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी महाराज साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हमने सदस्यता ली थी। उस दिन से आज तक सिर्फ एक ही मूल मंत्र और एक ही सोच, भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान। उसके ऊपर हम 3 वर्ष से मेरा परिवार पूरा भाजपा में कार्य कर रहा है। इसी कारण से भाजपा संगठन द्वारा मेरी धर्मपत्नी को उनकी सक्रियता होने के कारण भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री बनाया गया संगठन ही द्वारा। अभी 4 माह पूर्व नगर पालिका के चुनाव में मेरी धर्मपत्नी को वार्ड क्रमांक 2 से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद का प्रत्याशी बनाया गया। श्रीमंत सिंधिया जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के आशीर्वाद से, और मेरी धर्मपत्नी वार्ड क्रमांक 2 से एक तरफा भारी मतों से चुनाव जीता। उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष की सीट महिला सामान्य होने के कारण मेरी धर्मपत्नी सविता ने नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के अध्यक्ष की चुनाव में हिस्सेदारी की और 10 अगस्त को नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव था। उस दिन एक और प्रत्याशी थे, वो और सविता, लेकिन ऐसी कसमाकस में कोई भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा मैंडेट जारी न होने के कारण चुनाव कलेक्ट्रेट में हुआ। लगभग 2 से 2.5 के बीच में सारे पार्षद कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर चुके थे पार्टी के, और मैंडेट की जानकारी किसी पार्षद को नहीं थी, और मोबाइल जो हैं सारे पार्षदों के निर्वाचन प्रक्रिया में अंदर नहीं ले जाने दिए जाते। आप और अन्य मीडिया द्वारा मेरे पास वाइट्स हैं कि अंदर कलेक्ट्रेट में आप लोग जहां मीडिया के लोग मौजूद थे, वहां पे जब पार्षदों से मीडिया ये पूछ रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट किसको मिला, तो वह पार्षदों का, भाजपा के पार्षदों का, पार्टी के पार्षदों का ये कहना था कि सर हमको नहीं मालूम कि मैंडेट किसको जारी हुआ। यही कारण रहा कि चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 लोग चुनाव लड़े, और रिजल्ट आने पे सविता ने कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव हराकर भाजपा का परचम लहराया। हमारे नेता श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी का, और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया मेरी धर्मपत्नी ने। उसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। उपाध्यक्ष के चुनाव में ये स्थिति निर्मित हुई कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो वोट थे, जो 2 जगह बट गए थे, उसके बाद उपाध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट सविता गुप्ता को मिले नगर पालिका अध्यक्ष में, वही भाजपा के उपाध्यक्ष को मिले। बाकी वोट सारे के सारे कांग्रेस में ट्रांसफर हो गए। कांग्रेस के 2 प्रत्याशी लड़े, उनके 20 वोट आए। ये बात मैं आपके संज्ञान में इसलिए ला रहा हूं कि कार्रवाई उन लोगों पे होना चाहिए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कांग्रेस को वोट दिया। सविता गुप्ता या सविता गुप्ता के समर्थक भाजपा के पार्षदों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया और उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। उसके बाद अपील समिति के चुनाव थे, जब SDM साहब की गाड़ी से सविता गुप्ता को अंदर से बुलवाया गया पार्टी के संगठन के द्वारा, और उस समय पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय, गुना के विधायक महोदय, दोनों जिला मंत्री और मंडल अध्यक्ष जी और हमारे माननीय जिले के मंत्री सारे लोग मौजूद थे। वहाँ मीडिया इंडिया और बंसल न्यूज वाले सारे कई लोग आपके चैनल के वहाँ मौजूद थे। उनके सामने सविता गुप्ता ने वहाँ अपना स्पीच दी और बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी जीती हूँ। उसी पर जिलाध्यक्ष जी ने भी
ये मीडिया के सामने कहा कि हम जिले की 5 में से 4 नगर पालिका और नगर पंचायत जीते हैं, जिसमें मकसूदनगढ़, चांचौड़ा और कुमराज व गुना भी भाजपा जीती है। कोई ना कोई कारण से 2 व्यक्ति लड़े थे, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। इससे क्या प्रमाणित होता है कि तत्कालीन जिलाध्यक्ष माननीय श्री गजेंद्र सिकरवार जी खुद और वहाँ सम्मानीय विधायक जी, सम्मानीय मंत्री जी और संगठन के 2 महामंत्री व वरिष्ठ नेता हमारे हरि सिंह यादव जी व मंडल अध्यक्ष सबके सामने निर्वाचन के बाद मीडिया में व सब में ये बयान दिया गया। उसके बाद जो लोग कांग्रेस से मिले हुए थे उनके दबाव में आके वो आज भी वही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, उस समय कांग्रेस का जिला नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बन पाया तो अब सविता को किसी भी तरीके से इस पर पार्टी कार्रवाई कराकर, इस पर पार्टी से कराकर आज भी किसी भी रूप में भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष नहीं रहने दें। और उसमें कहीं ना कहीं वो लोग 3-4 महीने बाद शिकायत करते करते आज हो गए, जबकि मेरे पास उनके प्रमाण हैं जिनने शिकायत की है, जो अपने आप को मैंडेट का भाजपा का प्रत्याशी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या भ्रष्टाचार कांग्रेस के प्रत्याशी के संग किया था। उसके प्रमाण सहित वक्त और समय आने पर पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जिला नेतृत्व को, मैं जबकि जिला नेतृत्व को इस बात का अवगत करा चुका हूँ। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी धर्मेंद्र सिकरवार जी को भी मैं आज से करीब 1 माह पूर्व उस चीज का प्रमाण दे चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका चुनाव जब आपको मैंडेट पार्षद का मिला था, जब से ही आपका विरोध होता हुआ आया है। भाई हमारी ही पार्टी के कुछ लोग वो ये नहीं चाहते थे कि सविता पार्षद का चुनाव जीते, नगर पालिका अध्यक्ष बने, जिससे कि उनका पुराना चिट्ठा नगर पालिका में वो खुले, उन पर कार्रवाई हो। या जबकि मेरी धर्मपत्नी सविता गुप्ता जो नगर पालिका वर्तमान में अध्यक्ष है, उसकी ऐसी सोच नहीं है। उन लोगों की ये सोच थी। और कुछ लोग जो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस से मिले हुए हैं, वही लोग आज भी कांग्रेस भाजपा मिलके, कुछ लोग जो भाजपा के हैं जिनके मेरे पास प्रमाण है कि उन्होंने सरेआम पूरे 37 के 37 भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का चुनाव में विरोध किया, कांग्रेस का साथ दिया, वही लोग आज उन्हीं लोगों को लेकर ये कार्रवाई कराने में, और सिर्फ इस बात से कि किसी न किसी रूप में कि उनका पुराना चिट्ठा ना खुले, उन पर कोई ऐसी बात ना आए, इसके कारण वो विकास कार्यों को, इस शहर के विकास कार्यों को रोकना चाहते हैं। जो हमारे नेता श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी व हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है विकास का और कार्यों का, उसको ये रोकना चाहते हैं। और किसी भी रूप में इनकी सिर्फ एक ही मानसिकता है कि किस तरीके से, किस रूप में सिर्फ इसको नगर पालिका अध्यक्ष का विरोध किया जाए, विकास कार्यों को रोका जाए। शहर का है तो क्यों कि वो इस चीज को पहले पूर्व में नहीं कर पाए और नगर पालिका तक नहीं पहुंच पाए। अब वो सिर्फ हीन भावना से और कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भावना से कोई ना कोई प्रयास रोज करते रहते हैं, पार्टी के पीछे लगे रहते हैं। और वक्त और समय आने पे ये सब पता लग जाएगा कि कौन भाजपा का असली नेता है, कार्यकर्ता है, और कौन डुप्लीकेट कार्यकर्ता है, कौन पार्टी के संग गद्दारी की है या सविता ने की है कि अन्य लोगों ने की है। इसके प्रमाण मेरे पास हैं। वक्त और समय आने पे मीडिया के सामने और पार्टी के सामने रखूंगा।